नमस्कार, हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 आप देख रहे हैं और आज विधानसभा 89 जो कि फरीदाबाद की सबसे बड़ी रोचक और हॉट सीट है, आज हम इस सीट पर बात करेंगे। विधानसभा 89 की जनता हमारे साथ है। ये वो जनता है जो अपना विधायक खुद चुनती है और खुद हटा भी देती है। 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर एक नया चेहरा आया, उससे 5 साल पहले की बात करें तो वहां पर भी एक नया चेहरा आया। 10 साल का विकास भाजपा में रहा और लोग क्या चाहते हैं, अब की बार बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा भाजपा सरकार चाहते हैं, ये हम बात करेंगे। दीनदयाल जी हमारे साथ हैं। दीनदयाल गौतम जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमेशा गरीब मजदूर और असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं हमेशा। और आज इन्होंने फिर एक बीड़ा उठाया है कि गरीब जनता का जो हक है, वो हक क्या है वो आप सभी को पता है। अच्छी सड़क, पानी, सीवर, अच्छी लाइट, अस्पताल अच्छा, जनता की केवल ये मांग है। परंतु ये मांग पिछले कई सालों से हम देखते रहते हैं। हर 5 साल बाद नया नेता आता है और हाथ जोड़कर ये कहता है कि मैं सड़क बनवाऊंगा, पानी दूंगा आपको, बिजली के खंभे लगवाऊंगा, लाइट दूंगा, अस्पताल दूंगा। परंतु पहले की 5 साल में अगर जाएं तो वही समस्या, फिर 5 साल बाद फिर वही समस्या। आखिर ये समस्या कब तक चलती रहेंगी? जनता अपना विधायक खुद चुनती है, परंतु वो विधायक क्या इनकी बातों पर एक खरा उतर पाएगा या नहीं, ये हम बात करेंगे हरियाणा दंगल के तहत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा 89 की हम बात कर रहे हैं आज, सबसे रोचक सीट है। सर क्या चाहते हैं अब की बार आप? भाई 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और मोदी जी ने बड़ा आश्वस्त किया देश की जनता को, 15 लाख लाएंगे, देश के हालात बदलेंगे, गरीबों के हालात बदलेंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। वो सारी बातें निराधार और झूठी पाई गई। पिछले 10 साल में फरीदाबाद के अंदर कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई है। जहां आप खड़े हैं उस रोड को आप देख सकते हैं, बाटा चौक से एनआईटी रेलवे स्टेशन को जाने वाला रास्ता है, पूरी तरह जर्जर है ये रास्ता। रोड आपको कहीं नजर नहीं आएगा, ना आरसीसी है ना टावर है। यहाँ जब बारिश होती है तो बारिश में 2-2 फुट पानी भर जाता है और लगातार हमने प्रशासन को और सरकार को चिट्ठियां लिखी है कि इस रोड को बनवाओ, मगर इस रोड की हालत आपकी आंखों के सामने है। लोग यहाँ से निकलने वाले जो रेलवे यात्री हैं वो गिरते हैं, घायल होते हैं, बुजुर्ग लोग निकलते हैं वो गिरते हैं, वो घायल होते हैं। बार बार प्रशासन को लिख के दिया भाई इस रोड को बनवाया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी, केवल झूठ और जुमले की सरकार है ये। दीनदयाल गौतम जी, अगर मैं बात करूं विकास की, तो क्या इसी रोड के ऊपर ही मतलब खाली विकास है? आप ओल्ड फरीदाबाद के अंदर चलिए, सुंदर रोड बना दिए, पानी की समस्या नहीं है। अगर हम टाउन पार्क की बात करें तो वहां पर आप देखें कि एक स्मार्ट घड़ी लगाई हुई है जो कि पूरे देश में हमारा नाम है। स्मार्ट सिटी की बात करें आप, स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। भाई स्मार्ट सिटी चंद लोगों के लिए है फरीदाबाद, जो सेक्टरों में पूंजीपति लोग रहते हैं ना, उनके रोड बनाए गए, उनके पार्क बनाए गए। जो लाखों की आबादी फरीदाबाद के स्लम में रहती है, जरूरत उन्हें है विकास की। आज एसी नगर का एक बड़ा नाला है बाटा से लेकर नीलम तक, उसको बनना तो दूर की बात है, उसकी सफाई तक नहीं होती सरकार से। फरीदाबाद स्लम के जो लोग हैं पूरी तरह से नरक में जी रहे हैं। आज फरीदाबाद का स्लम लगभग 50,000 वोट है फरीदाबाद 89 विधानसभा में, मगर उन लोगों को केवल आश्वासन दिए जाते हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता। चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, केवल उन्हें गुमराह किया जाता है और चंद रुपयों के लालच में उनके वोटों को खरीदा जाता है। जो जनता अब जाग गई है, अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। मैं आपको जोड़ूंगा, मैं भी जनता से बात करना चाहूंगा कि जो जनता है, जो जनता किसी को हरा भी भी है और जिताती भी है। एक बार जनता से बात करेंगे, जनता क्या कहती है? क्या नाम है? मैडम मेरा नाम प्रेम सिंह प्रेमी है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो स्थिर सरकार? मैडम सरकार स्तर की जो बात करते हैं कि सरकार स्थायी होनी चाहिए, वो एक धोखा है। जनता चाहती है कि मजबूत सरकार होगी तो वो जनता के हित में काम करेगी। जब जब सरकार मजबूत बनी है तब तक जनता का अहित हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे फरीदाबाद का एक ठेकेदार 200 करोड़ रुपए लेके भाग गया, 200 करोड़ उसने वो साइड को देखा भी नहीं, और सरकार मजबूत थी तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। स्मार्ट सिटी में आप देख लीजिएगा, फरीदाबाद की नगर निगम के मेयर एससी का फर्जी प्रमाण पत्र के यहाँ के मेयर बनी रही। सरकार मजबूत थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इतना नहीं, जो भटकल विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का, उस पर सैकड़ों करोड़ के जो ना
घपले का मतलब आरोप है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। फरीदाबाद को पूरे कृष्णपाल गुर्जर ने जो कल तक पैदल आया था साइकिल पे, यहाँ जमीन खरीद ली, वहाँ जमीन खरीद ली, वहाँ जमीन खरीद ली, कहाँ से पैसा कोई नहीं पूछ रहा। तो मतलब मजबूर सरकार नहीं चाहिए हमारे को, हंग असेंबली चाहिए, चाबी जनता के हाथ में चाहिए। उस चाबी से आज इस बार चुनावों में क्या खुलने वाला है? इस बार क्या खुलने वाला, हंग असेंबली आएगी। भारतीय जनता पार्टी में लिख के दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले के सुन लेना, अगर 30 को पार कर जाए तो कांग्रेस वाले भी लिख के देख लेना, अगर 25 को पार कर जाए तो सही बात बोल रहे हैं आप। हंग असेंबली आएगी 100%। क्या नाम है? गौतम। गौतम, युवा है, क्या चाहते हैं इस बार, क्या बदलाव? मैम मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, बस छोटी सी एक बात कहूंगा। मैं नगला रोड बढ़ाना चौक पे रहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी यही समस्या है कि रोडों का पानी, सीवर जो सर ने बोला था वो चीजों में सुधार आए, क्योंकि मैं सन 2007 से देखता आ रहा हूँ। कोई नहीं, मैं सन 2007 से देखता आ रहा हूँ और सन 2024 हो गई। हम पहले यहाँ झुग्गियों में रहते थे, हमने वहाँ पे प्लॉट लिया था, तो मैम कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। बस यही हमारी शिकायत है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उदयवान को जिताने के लिए बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट दिया, करमजीत सिंह दलाल को जिताने के लिए बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट दिया, वहां से विजय प्रताप को जिताने के लिए बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट दिया, बल्लभगढ़ से मतलब जो ना बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए कमजोर कैंडिडेट दिया। इसी तरीका से बीजेपी कांग्रेस मिलकर क्या नाम? मेरा नाम राम रतन है। आगे आओ अंकल। अंकल, इतना टाइम आपको हो गया, क्या लगता है सुधार कुछ देखा आपने? हम तो विकास के नाम पर तो बीजेपी ने अब तक कुछ किया, सिर्फ हम बदलाव चाहते हैं, ठोस सरकार और मजबूत सरकार आए। बेरोजगार किस सरकार को मानते हैं मजबूत? नाम में किसी का नहीं लूंगा, मतलब सरकार ठोस और मजबूत आए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। नाम है जी हमारा। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव आने वाला है? बदलाव तो यही लगता है, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? मौजूदा जो विधायक का नाम बताएंगे एक बार? अभी जो मतलब रह चुके हैं पहले अब तो अपनी विधानसभा के विधायक का नाम? नरेंद्र गुप्ता सिंह। उनके कामों से आपको याद नहीं? उनके कामों से नहीं याद तो था, नहीं थोड़ा भूले हुए थे। उनके कामों से संतुष्ट नहीं बिल्कुल नहीं है जी संतोष जी। और एक देखिए, हमारा ये स्लम पूरा पड़ता है, सारा खराब है। इस टाइम पे पानी इतना बढ़ जाता है, हम निकल नहीं पाते। कभी आपके विधायक आपके बीच में आए? बिल्कुल नहीं आए जी, कभी नहीं आए। किसी काम के लिए नहीं आए, किसी काम के लिए जाए तो धक्का मार के और भगा देते जी। फिर दोबारा जनता को जोड़ेंगे, जनता को फिर दोबारा जोड़ेंगे। देखिए, विधानसभा 89 से इस समय लाइव है और विधानसभा 89 की ये गरीब जनता जो हमेशा 5 साल में अपना विधायक चुनने का काम करती है, परंतु 5 साल बाद फिर ये सोचती है कि हम अब की बार किसको वोट दें। आप देखें कि ये सोच क्यों आती है। अगर जो मौजूदा जो विधायक रहे हैं 5 साल, अगर वो ढंग से अगर अच्छी तरह से विकास करते तो शायद जनता बदलाव ना चाहती। ये जनता की राय हम जानने के लिए पहुंचे हैं विधानसभा 89 में, और दीनदयाल गौतम जी हमारे साथ हैं जो हमेशा मजदूरों की आवाज उठाते रहते हैं। जनता हमारे साथ है और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज लाइव चल रहा है, बिल्कुल सच बोलना कि 5 साल में विकास हुए हैं नहीं हुए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है विकास हुए हैं। आप देखें रोड की तरफ जाए, मेट्रो की तरफ जाए, सारे रोड बना दिए नए। आप देखें कि सारे रोड नए बनाए हैं वहाँ पर। आप यहाँ देखें कि पहले जहाँ सेक्टर 16 अनाज मंडी के पास जहाँ पानी इतना भरा रहता था, वहाँ पानी अब बिल्कुल नहीं भरा रहता। तो देखिए सुंदर सुंदर रोड बनाए हैं, पार्क बनाए हैं, और आप करें कि स्मार्ट सिटी नहीं है। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी बनी हुई है, यानी कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। दीनदयाल जी क्या होगा सर? स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा हुआ है आम जनता के साथ। स्मार्ट सिटी केवल वही है जहाँ पर मंत्री जी का घर है या विधायक जी का घर है। आम जनता का जहाँ आम जनता का जहाँ रहना है ना, जहाँ से आना जाना है, वो नरक सिटी बनी हुई है पूरी तरह से। आपके बिल्कुल पीछे एक नाला है, शहर का मुख्य नाला है, उसको आप भर के देखिए, कैमरा चलाइए, पूरा मलबे से अटा पड़ा है। करोड़ों रुपए का बजट बनता है नाले की सफाई का। पर दीनदयाल जी मैं कह दूं, ये वही जनता है जिन्होंने मौजूदा जो विधायक रहे हैं यहाँ पर ताजी जिन्होंने काम किया था, तो आज जनता कैसे करी काम नहीं करा? बीजेपी के झांसे में आ गए ना, हम भी आ गए थे झांसे में 2014 में। उनसे पहले भी था, उनसे पहले भी विधायक जी 2014 में विपुल गोयल आए यहाँ पे, बीजेपी की टिकट लेके चुनाव लड़े। उन्होंने भी लंबे लंबे आश्वासन करे क्षेत्र की जनता से, स्लम की जनता से, भाई मैं अगर जीता, मेरी अगर सरकार बनी तो बाटा चौकी इस मार्केट को अलॉट कराएंगे, एसी नगर को अलॉट कराएंगे, रामनगर को अलॉट कराएंगे, फरीदाबाद के स्लम को स्थापित करेंगे और विकास करेंगे। मगर 2014 से लेकर 2019 तक कुछ नहीं हुआ, केवल विनाश हुआ। मंत्री जी ने 3 प्लाट खरीदे, प्लाट नंबर 6, 7, 8 बंगला प्लाट, जिन पर
झुग्गी झोपड़ी वालों का और दुकानदारों का कब्जा था पिछले 60 साल से। इन प्लाटों को औने पौने भाव में मंत्री विपुल गोयल ने खरीदा। उसे मालूम है कि भाई मेरी विधानसभा का क्षेत्र है, ये मेरे अपने लोग हैं, मगर केवल अपने फायदे के लिए, केवल अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने वो प्लाट 1-1 करोड़ में खरीदे और 38 करोड़ के वो तीनों प्लाट बेच के और एसी नगर के मुख्य रास्ते को बंद कर दिया। और आज एसी नगर की जनता में इतना रोष है कि अगर विपुल गोयल यहाँ आएंगे ना वोट मांगने के लिए तो इनको मुर्दाबाद के नारे मिलेंगे और हो सकता है उनका मुंह भी काला करा जाए। अच्छा, मैं जनता से एक बात और कहना चाहूंगा। ये देखिए ओपन डिबेट है, अगर यहाँ पर कोई बीजेपी का समर्थक है या कांग्रेस का समर्थक है या किसी अन्य पार्टी का भी है तो वो भी हमारे साथ आ सकता है। ये जनता है, जनता एक भगवान का रूप है इस समय फिलहाल तो, क्योंकि भगवान इसलिए कि सारे विधायक आपके घर पर आपकी चौखट पर हाथ जोड़कर आएंगे, तो इसलिए आप भगवान इस समय ये वोट मांगने आते हैं। देखिए भगवान स्वरूप है सारे ये, ओपन चैलेंज सबको, जो आपके मन में है वो बोलो साहब। जनता दुखी है, कोई भी हो पार्टी का वो वोट कोई नहीं। आज व्यापार की बात करें तो देखिए मेरी राशन पहले तो कांग्रेस भी रही है यहाँ पर, नहीं कोई भी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ ये देख रहे हैं कि आपके समाधान के लिए कोई ना कोई तो विधायक चाहिए ना, आप कोई समाधान करेंगे। चलिए आपको ऐसा मैं आपको मतलब दोबारा जोड़ता हूँ। आरती जी एक बार जनता से बात। मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है। क्या लगता है इस देखिए ये है कि जनता सरकार जो है वो लुभावना लेके आती है कि आपको ये मिलेगा, ये साथ आपको पूरा चीज मिलेगा, लेकिन उसके बाद से होता क्या है तो आप लुभावने में हमारे अपने पैसे से जनता पर। देखिए आप लुभावने में आते क्यों नहीं? सही जो तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं मैडम कि वहाँ पे कोई भी चीज हमको ये दर्शा ले जाता है कि हम आपको ये देंगे ये क्या देंगे। नाम है आपका? दीपू, क्या चाहते हैं इस पर, क्या बदलाव हो? हमें पार्टी कौन सी मर्जी है, हमें अपना ये बढ़िया चाहिए, जो सुधार है वो सुधार चाहिए। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। आरती जी इस तरफ की हमारे साथ काफी जनता है। नाम है सर? राजेंद्र, एडवोकेट राजेंद्र। मेरी यहीं पे ससुराल है, इसी में रहते हैं। तो ये जो 3 प्लॉट ससुराल कैसा लगता है आपको? रोड सड़कें, पानी सब व्यवस्था ठीक है? मेरे ससुराल में जहाँ पे खड़ाला है वो बिछा हुआ है। मैं कृष्णा नगर में इस तरफ जो 3 प्लॉट की बात हो रही है वो 3 प्लॉट किसी प्राइवेट व्यक्ति के थे, वो कोर्ट से लाया। उसके बिल्कुल पीछे 8 झुग्गियां थी। 8 को पिछली सरकार में विपुल गोयल नाम से कोई विधायक थे, उन्होंने उनको चेक भी दिए। उसके बाद हमारा कृष्णा नगर है, वहां भी कुछ झुग्गियां टूटी, उनको भी उन्होंने चेक दिलाए थे। तो हम जो बात है जो चीज जो प्राप्त हुए उसमें हमारे भी 1-2 जानने वाले थे। तो हम ये नहीं कहते कि उस व्यक्ति ने पूरा किया है, कुछ चीजें बीच में कड़ियां टूट गई। जो नाले की बात है हमारी, वो नाला कांग्रेस ने जानबूझ करके यहाँ बीच में हमारे डाला गया कि हम सड़ते रहे, नहीं तो इस नाले का वहीं से नीलम से डाइवर्जन हो सकता था। नीलम से डाइवर्जन हो सकता था, परंतु डाइवर्जन नहीं हुआ क्योंकि वो चाह रहे थे कि यही हो। जो नाला आपने बताया कि कांग्रेस से डाला नाला आप भी कहेंगे कितने सालों से है ये? कितने सालों से? हमारा बचपन बीत गया भाई वहाँ पे। अरे कितने सालों अरे मेरी 34-35 साल की उम्र हो गई। हम ये पूछ रहे कितने 70-80 साल पुराना। 70-80 साल पुराना। कहाँ से हो? अब बताओ आप लोग कहाँ से हो? जी ब्लॉक में। अरे जी ब्लॉक में हमारे यहाँ में श्रीनगर में कोई और किसान ब्लॉक क्यों नहीं है? कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक क्यों नहीं? भैया क्यों ब्लॉक नीलम से शुरू होता है? कहाँ से क्यों ब्लॉक है? नीलम से देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ बोलने का सबको मौका मिलेगा। यूपी गाजियाबाद मोदीनगर। मोदीनगर में नाला ही है। अरे फैजाबाद में है, फैजाबाद में है। यहाँ आप किराए पे रह रहे होंगे यहाँ पे,
अपना नहीं होगा, आप देखो जगह पे आप करता है, आप करता है, देखिए यहाँ पर आप कर जाओगे तुमने, देखिए कर जाओगा मेरे देखिए उसके लिए आप मेरा सुनो, देखिए जनता यहाँ पर है और सभी को अपने बोलने का परेशान है, बोलने का सभी को अधिकार है, कोई नहीं बोले कुछ नहीं, परंतु आपस में मत लड़ो, आप सबको बोलने का अधिकार है, सब बोलो, आप अपनी बात रखो, वो अपनी बात, परंतु लड़ो मत, लड़ना नहीं। इंदिरा जी आप ये बताओ कि क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से और झूठ से जनता दुखी है, महंगाई चरम पे है। सब्जी मंडी में जाके देखो, 1000 रुपए में आपका एक थैला नहीं बढ़ेगा सब्जी से। और रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार बिल्कुल खत्म है। जितने भी लोग आज खड़े हैं ना, वो दिल से दुखी है। आज ना उनके पास पैसा है, ना रोजगार है, ना खाने के लिए ढंग की रोटी है। तो मैं तो यही कहूंगा क्षेत्र की जनता से, बदलाव अति आवश्यक है, बदलाव अति आवश्यक है। इन लोगों ने झूठ बोल के 10 साल सत्ता हत्याई देश की और प्रदेश की। तो मेरा तो यही निवेदन है क्षेत्र की जनता से कि इस बार बदलाव लाइए और एक तरफा कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं आपकी बात को करूंगा, देखिए आप क्योंकि जनता है वो अपना खुद मत करेगी, तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार दिए हैं, मयूर की सरकार में रोजगार बहुत दिए हैं। आप देखें बिना खर्ची पर्ची के जो काम चल रहा है वो आप देखें, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा, परंतु भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार तो नहीं है ना। भ्रष्टाचार चरम पे है। नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सेंट्रल गवर्नमेंट का 18 करोड़ का घोटाला है। ये घोटाला से भरी हुई है सरकार। ये देश की मीडिया को हाईजैक किया हुआ है सरकार ने, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जनता के बीच में सच्चाई लाने के लिए आए हो, ठीक है। आप निष्पक्ष तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी से हर आदमी तरसते हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो किसान है, हर व्यक्ति तरसते हैं। पिछले 10 साल में देश के भाईचारे को खराब करा है इन्होंने। इनके पास केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और देश की गद्दी को ये संभालते हैं और दुनिया भर के भ्रष्टाचार करके देश के ऊपर आज कर्जा ला दिया है। देश के ऊपर आज इतना कर्जा है, अगर ये सरकार चली जाए ना तो आने वाली सरकार को 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी उस कर्जे को चुकाने के लिए। और काले धन को लाने की बात करते थे मोदी जी स्विस बैंक से, वो काला धन भी आज 3 गुना हो गया बीजेपी की सरकार में। तो ये पैसा किसका है? ये बीजेपी का है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने तो लोकसभा में भी कहा था 85 रुपए खटाखट आएंगे, बिल्कुल महिलाएं चक्कर काट करके अपने कार्यालय के सब चक्कर काट के थक गई। नहीं 85 रुपए 15 लाख रुपए कहाँ गए मोदी जी के? पिछले 10 साल से मोदी जी देश की सत्ता संभाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला था अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम 8500 रुपए प्रत्येक गरीब महिला को देंगे। और वो व्यक्ति राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा सत्य और सच्चा व्यक्ति है। हमें उसकी बात पर पूरा भरोसा है। अगर केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार आई तो 85,000 छोड़ो 1 लाख रुपए साल के देंगे। एक बार फिर मेरे देखिए जनता से फिर एक बार बात करेंगे और देखिए एक ही व्यक्ति बात करेगा, सारे शोर नहीं करेंगे। आरती जी एक बार फिर भाई सभ्य तरीके से बात करो। आपका लाइव चल रहा है तो आप आराम से बात करें। राधेश्याम यही के रहने वाले एसी नगर में रहता हूँ। एसी नगर में क्या लगता है इस बार क्या बदलाव आने वाला? अब की बार तो हकी बता दे, हम लोग इतने परेशान हो गए मोदी सरकार में, रोजगार छिन गया। पहली बात है हम बेरोजगार लोग कहाँ जाएं? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ आरक्षण के मामले में, कोर्ट के मामले में, राम मंदिर के मामले में, हिंदू मुस्लिम के मामले में क्यों लड़ा रहे हैं हम लोगों को? आप ये चीज समझ चुके हैं, समझ के पूरा समझ रहे हैं हम। इस बार क्या बदलाव आने वाला है? क्या तो कांग्रेस को लाएंगे भैया, सीधी सी बात, कांग्रेस आएगी। संदीप अग्रवाल जी। संदीप जी क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच ये है कि 10 साल में हम तो बहुत भुगत चुके हैं यहाँ। 10 साल में मोदी के राज में जो हमारे कांग्रेस राज में मौज था, आज से जो टीडीपी हमारे पास पीड़ा है, जो हमारा कृपाल बेचारे हैं भैया लोग हैं, इतने पढ़े लिखे हैं जो कि भटक रहे हैं, आजकल नौकरी के लिए भटक रहे हैं, फिर भी उनको कोई नौकरी। कांग्रेस आई फिर भी भटके तो
कांग्रेस आएगी तो इतना हमें पता है कि नहीं भटकेगी बनती, इतना हमें पता है। बीजेपी पर 10 साल से हम जो भी हाथ में कटोरा नहीं था, जो कटोरा आ गया हमारे सामने। आप बताओ। अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जो लड़ाई चल रही है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, ये जनता के लायक है लायक। आप क्या चाहते हो अब की बार, ये बताओ। 10 साल भाजपा सरकार रही है, अब की बार क्या चाहते हो आप? बाबूजी एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात बताओ। राम मंदिर में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, ठीक है, कई हजार करोड़ रुपए, और देश की जनसंख्या क्या है, क्या है आप बताओ ना, आप बताओ क्या है देश की जनसंख्या? 140 करोड़, 140 करोड़ से भी है। और आप ये देखें ना, मेरी बात सुनिए, आप ये देखें कि कांग्रेस राज में तो कभी नहीं बनाना। छोड़ दो ना, छोड़ दो, आप मंदिर को छोड़ दो भाई। 140 करोड़। अब आप ये बताओ मेरा बंटी जी, आप मंदिर का मुद्दा लाना चाहते हो या अपनी विधानसभा का लाना चाहते हो? नहीं, आप अपनी विधानसभा ये लाना चाहता हूँ कि जब कई हजार करोड़ मंदिर में खर्च कर रहे हो, तो तुम अपने देश के हर नागरिक पे जब आधार कार्ड बनवा रहे हो, पैन कार्ड बनवा रहे हो, ये बनवा रहे हो, वो बनवा रहे हो, उनको दोनों कैसे? उनको दो कैसे? उनको दो, हर गरीब अमीर बन जाएगा, उनको दो कैसे? धन का घोटाला 1,500 करोड़ उनको दे खर्च कर रहे हो। देखिए, आज हर देश की जनता का 140 करोड़ की जनसंख्या है ना, मैं कह रहा हूँ जी, आपने नोटिस कर रखा है 140 करोड़, जिसके वोटर कार्ड है, ये हुआ वो प्लांट का 60 करोड़ होगा, 160 करोड़ होगा। अरे 1 करोड़ मत दो, 1 करोड़ मत दो, 15 लाख की बात है, वो खत्म, 15 लाख की मैटर खत्म हो गया, 15 लाख का मैटर खत्म हो गया, 15 लाख का मैटर खत्म। तुम 80 करोड़ डाल दो, 80 लाख डाल दो, डालो ना खातों में। मोदी और अमित शाह या बीजेपी होती है, अरे डालो ना पैसे, डालो पैसे, डालो। बंटी जी बंटी जी का आज दर्द है जो बाहर निकला है, नहीं है, पूरी जनता का दर्द है, बिल्कुल जनता का दर्द है। विधानसभा 89 से इस समय आप देख रहे हैं हरियाणा का दंगल, और इस दंगल के तहत हम हर विधानसभा में जाकर जनता ये लोग भाई साहब एक मिनट, ये लोग झूठ सच बोल के अपनी हमारी जनता को हमारे वोटरों को, हमारे सपोर्टरों को, उनको खराब कर रहे हैं, और फिर हमारी जनता इतनी निकम्मी है कि उनकी बातों पे आ जाती है और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने वोट को सब खराब कर रही है, वो सब खराब कर रही है, सब खराब कर रही है वो। देखिए 140 करोड़। दीनदयाल जी, अब अंत में क्या कहना चाहते हो जनता से? और अंत में ये कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ लोग खड़े हैं, ये गरीब तबके के लोग हैं, स्लम क्षेत्र के लोग हैं, और रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, इनमें ज्यादा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो उम्मीद हमें भाजपा से थी कि भाई गरीबों का विकास होगा, नहीं हुआ वो, गरीबों का विकास होगा, उन्नति होगी, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो सारी बातें झूठी हैं। अब हमें उम्मीद है केवल राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर एशिया का स्लम दूसरे नंबर का स्लम है, सबसे बड़ा, और फरीदाबाद के स्लम में कांग्रेस के टाइम में गांधी कॉलोनी को अलॉट किया गया और 2014 में फ्रंटियर कॉलोनी को अलॉट किया गया। तो हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से और लखन कुमार सिंगला जी से, तो इनकी अगर सरकार आती है तो ये एसी नगर को और सारी कॉलोनियों को जो भी है, रामनगर, इंदिरा नगर, सबको अलॉट करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। इसलिए आप पूरे स्लम की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और ये मौका देना चाहते हैं हम लखन सिंगला जी को। देखिए, विधानसभा 89 से समय सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि 5 अक्टूबर को आप सबसे पहले मतदान आप जरूर करेंगे। ये नहीं कि आप मतदान नहीं करोगे, क्योंकि मतदान ही आपका सबसे अमूल्य एक उपहार है। जब उसके जो भी विधायक है उनके लिए इस जग में आहुति आप जरूर डालोगे और 8 तारीख का इंतजार करोगे। फिर मिलेंगे एक नए दंगल के साथ।